नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। आज हम जानते हैं कि कैरियर क्या क्या होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद। ठीक है, एक यूकेपीएससी जेई की जो डिपार्टमेंट प्रेफरेंस है वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे जाके, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कैरियर्स आफ्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये एक लड़के ने मुझे वो जनरली अपने कोर्स के जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसके फाइनल ईयर में है, तो उसने मेरे को पूछा है। तो इसी तरह अगर आप फ्रेशर है तो ये वीडियो देख सकते हैं कि कैरियर क्या क्या होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को बोलते हैं विद्युत अभियंत्रिकी, और विद्युत अभियंत्रिकी जो है हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये एक ब्रॉड फील्ड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक ऐसी है जिसके एप्लीकेशंस बहुत जगह है, हर डिपार्टमेंट में, मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स में ये एलिजिबल होती है। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सबसे पहले जो कोर डिपार्टमेंट होता है वो होता है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ठीक है, सबसे पहले आपको स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ठीक है, जैसे कि यूपीपीसीएल हो गया, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन यूपीसीएल हो गया। ठीक है, जैसे कि यूपीपीसीएल हो गया, यूपीसीएल हो गया, हरियाणा में एचपीजीसीएल हो गया। ठीक है, तो ये जो हो गए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यूकेपीसीएल कर दो इसको, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो एचपीजीसीएल, यूपीपीसीएल वगैरह स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब में एक फॉर्म आता है पीएसपीसीएल करके, पीएसपीसीएल करके, यहाँ पे आप जा सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक या डिप्लोमा करने के बाद। ठीक है, जनरली। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट बड़ा ही फेमस डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो बड़ा ही फेमस डिपार्टमेंट है, ठीक है, नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो बड़ा ही फेमस डिपार्टमेंट, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बाद जो रिक्रूटमेंट आता है। ठीक है, आप देखोगे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपकी ड्रीम जॉब है, लेकिन मान लो किसी का सिलेक्शन यूपीपीसीएल, यूकेपीसीएल, एचपीजीसीएल, पीएसपीसीएल में नहीं होता, तो क्या वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बेरोजगार रहेगा? नहीं। आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को पढ़ा, अच्छी बात है, इसके लिए आपने प्रिपेयर किया, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, इसी तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी वाटर डिपार्टमेंट में भी आती है, जैसे कि वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट। ठीक है, जिनको बोलते हैं जल बोर्ड स्लैश निगम। ठीक है, जल बोर्ड और निगम में आप जा सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पर। ठीक है, जल निगम हो गया। ठीक है, जैसे कि यूपी जल निगम हो गया, यूपी जल निगम हो गया। ठीक है, यूपी और उत्तराखंड जल निगम हो गया, यानी यूके जल निगम हो गया। ठीक है, कई कई जगह जल निगम को, कई कई जगह जल निगम को पीएचईडी के नाम से भी जाना जाता है, यानी पब्लिक हेल्थ इंजीनियर। इसको यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ पीएचईडी, राजस्थान में इसको पीएचईडी बोलते हैं, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। शायद बिहार में भी बोलते हैं इसको पीएचईडी। ठीक है, तो जल बोर्ड और जल निगम पीएचईडी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड में इसे उत्तराखंड पेयजल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जल निगम के बाद आप जा सकते हैं एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रेलवेज में। ठीक है, रेलवेज में आप एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कैरियर बना सकते हैं। ठीक है, रेलवेज में भी डिप्लोमा बीटेक दोनों पे वैकेंसीज निकलती हैं। ठीक है, रेलवेज में आप कैरियर बना सकते हैं। रेलवेज के बाद आप जा सकते हैं मेट्रोज में, रेलवे स्लैश मेट्रो, यहाँ पे मैंने लिख दिया, रेलवेज में जा सकते हैं, मेट्रोज में जा सकते हैं। रेलवे मेट्रोज के बाद आप कहाँ कैरियर बना सकते हैं? तो रेलवे मेट्रोज के बाद भी आप कैरियर बना सकते हैं, जैसे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जा सकते हैं, जल निगम में जा सकते हैं, रेलवे मेट्रो। ठीक है, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जा सकते हैं आप। ठीक है, एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। कंस्ट्रक्शन सेक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हमारे पास आते हैं जैसे पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ठीक है, आरडब्ल्यूडी रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट। आरडब्ल्यूडी के साथ साथ कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एक बहुत बड़ा फॉर्म आता है 2-3 साल बाद, उसको बोलते हैं डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, बहुत ही क्रीम चार्मिंग जॉब मानी जाती है दिल्ली के अंदर डीडीए की। ठीक है, इसको बोलते हैं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी जा सकते हैं आप डीडीए में। इसी के साथ आप जा सकते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की वैकेंसी निकलती है। ठीक है, तो अपने दिमाग को जरा ब्रॉड बनाओ। ठीक है, कि यूपीपीसीएल में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा अब कुछ नहीं होगा। ओ भैया, यूपीपीसीएल में नहीं हुआ तो जल निगम में भर, अगर आती है तो यूपी ट्रिपल एससी से आती है, कहीं पे भी आती है। जल निगम में नहीं हो रहा, रेलवेज में भर, अभी आएगी, रेलवे में नहीं हो रहा, मेट्रो में भर।
मेट्रो में नहीं हो रहा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर पीडब्ल्यूडी, आरडब्ल्यूडी, डीडीए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, बोल नहीं रहा, वही फील्ड बड़ी वाइड है, ठीक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेंटर गवर्नमेंट पीएसयूज में भी जा सकते हैं। पीएसयू जैसे कि सबसे मेन पावर ग्रिड पीजीसीआईएल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है। भारत पीजीसीआईएल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, एनपीसीआईएल, ठीक है। एनपीसीआईएल के साथ साथ हम एक और होता है एनबीसीसी, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन। इस नल्ले का फॉर्म आ रखा है, नल्ले का, ठीक है, एनबीसीसी का, इसको डाल लेना, ठीक है। तो इतनी जगह आप जा सकते हो, कैरियर बना सकते हो। तो किसने कहा भाई इलेक्ट्रिकल एक बेकार फील्ड है, ठीक है। साथ ही साथ में आजकल 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी अलाउ हो गई है, ठीक है। यूपी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन उत्तराखंड में इरिगेशन डिपार्टमेंट में भी, हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ, इरिगेशन डिपार्टमेंट्स में भी, रुक जो कैमरा थोड़ा सही करने दो, अभी आ जाएगा, दिख जाएगा तुम्हारे को। अब दिख रहा है, इरिगेशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। उत्तराखंड में इरिगेशन डिपार्टमेंट में भी एलिजिबल हो गया और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल हो गया। शायद पंजाब में भी एग्रीकल्चर और इरिगेशन में एलिजिबल है इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो अगर यूपी में भी इरिगेशन और एग्रीकल्चर में एलिजिबल होगी इलेक्ट्रिकल, तो वहां पे भी बहुत ब्रॉडर स्कोप बन जाएगा, ठीक है। तो केरला में तो है इरिगेशन में भी, ठीक है, एग्रीकल्चर में भी। तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हो देखिए, ठीक है। तो ड्रीम आप स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बनाइए, पिटकुल का, ठीक है, यूपीसीएल का, यूपीपीसीएल का, ठीक है, यूपीआरवीओएनएल का, ठीक है, यहाँ पे भी लिख देता हूँ यूपीआरवीओएनएल, ठीक है। लेकिन यदि आपसे प्योर मतलब वो नहीं होता, क्या बोलते हैं, अगर आपसे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड नहीं होता तो नौकरी है भाई। बिजली बोर्ड नहीं हो रहा, जल बोर्ड, ठीक है, रेलवेज, मेट्रोज, कंस्ट्रक्शन, पीडब्ल्यूडी, आरडब्ल्यूडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, पीजीसीआईएल, बीएचईएल, एनपीसीआईएल, एनबीसीसी, ठीक है, एनटीपीसी भी लिख दो, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी जा सकते हो, ठीक है। अच्छा, बीएसएनएल में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट हुआ करती थी, जब फायदे में चला जाता था। आजकल तो बीएसएनएल बहुत घाटे में है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ बीएसएनएल में भी जा सकता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे कभी टीटीए नाम की पोस्ट आया करती थी डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, बीटेक के लिए जेटीओ आया करता था, लेकिन अब नहीं आया करता, ठीक है। पर अगर आता है कभी तो ये भी आप जा सकते हो, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जा सकता है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की भरमार है। अब ये डिपेंड करता है, आपको कैरियर अपना ब्रॉड स्कोप रखना है, ठीक है। तो तैयारी आप रखिए कि जैसे बच्चों को आता है ना यूपीपीसीएल में जाना है तो जाइए, लेकिन साथ में कोई और फॉर्म आता है वो भी अप्लाई करें, बिकॉज कैरियर आफ्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज ब्रॉडर फील्ड, ठीक है। आपको पसंद आई, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, थैंक यू।